Good morning, students. I am S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Zakhnia. So, class 10th students, I am your mathematics teachers. So, today we describe your mathematics topic, trigonometry. क्लास 10th स्टूडेंट्स आप ये जान लें कि मैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स को पहले क्यों चूज कर रहा हूं। ये टॉपिक्स आपके लिए न्यू होंगी, सो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स मिलेंगे। मैं ये ऐसा टॉपिक है जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स को आगे तक पढ़ना चाहेंगे उनके साथ पूरी लाइफ टाइम लगा है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्लास 10 से आगे जब जाएंगे तो यही आपके साथ लाइफ टाइम मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री और सारी भी चीजें हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के जो टॉपिक्स है वो हमेशा हर मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में जाएंगे आपको मिलेंगे। और ये 12 मार्क्स, आपका जो 80 मार्क्स टोटल होता है उसमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से दिए जाएंगे, जिसमें दो टाइप के टॉपिक है। फर्स्ट आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। और सेकेंड टॉपिक आपका होगा जिसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। सो स्टूडेंट्स, आप इस बात को लेके न घबराएं कि मैं आपको फर्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट किया। मेरे विचार से आप इस टॉपिक्स को पहले पढ़ लीजिए, कुछ 10 दिन के अंदर आपको ये 12 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, परफेक्टली स्टेट हो जाएगा, मेरा दावा है। सो वी स्टार्ट। क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस टाइप्स के ट्रायंगल के बारे में जानते होंगे। ए ट्रायंगल इन विच ए एंगल इज 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो ए ट्रायंगल इन विच ए एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट? If the students know, I think right angle triangle. So this is a right angle triangle in which angle B is equal to 90 degree. So students, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया है जिसमें एंगल्स B को मैंने 90 डिग्री कर दिया। सो आपकी जानकारी ये भी होगी कि the side opposite to 90 degree in a triangle, the side opposite to 90 degree angles is called hypotenuse. स्टूडेंट्स, आप पहले जानते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स में 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सो हियर हाइपोटेन्यूज इज AC. The side opposite to 90 degree angles in right angle triangle is called hypotenuse. This is, in this figure is AC. So AC is our hypotenuse. And students know a triangle has 3 sides. So remaining 2 side is what? The remaining 2 side is, in this figure is AB and BC. This is AB and this is BC. रिमेनिंग 2 साइड्स को राइट एंगल ट्रायंगल्स में, जैसा कि आपको क्लियर हो चुका है, 90 डिग्री एंगल्स के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोला जाएगा। 2 साइड और आपकी बची हुई है जिसको मैंने बाय नेम राइट किया है AB एंड BC इन दिस फिगर। सो ये जो साइड्स हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशली नेम परपेंडिकुलर एंड बेस का दिया जाएगा। परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? परपेंडिकुलर एंड बेस। सो
अब कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा कि सर रिमेनिंग टू साइड्स में किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे। देखिए जनरली मैं जहां तक जानता हूं कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि अगर मैंने फिगर को इस टाइप से क्रिएट किया है सो आप इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे, वर्टिकल दिख रहा है परपेंडिकुलर बोल देंगे, जो हॉरिजॉन्टल उसको बेस बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिगर को आप ऐसे मूव करा के देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही ट्रूथ है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज होंगे, परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज होंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, फिक्स नहीं होंगे। वो डिपेंड करते हैं एंगल्स के ऊपर, एंगल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस एंगल्स को लेके डिक्लेयर करते हैं। जैसे इसके बाद मैं आपको जैसा कि नेम लिया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में टी रेशियो राइट करूंगा। ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे टी रेशियो राइट करने का जो मीनिंग होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से होगा। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक्स देयर आर 6 टी रेशियो। Students, let us see. This is a right angle triangle ABC, in which angle this is right and this is hypotenuse. So T ratio. There are 6 T ratio in trigonometry, which is first sine. Sine, S-I-N. Second, cos, C-O-S, cos. Third, tan. Fourth, cot. Fifth, sec. And sixth, cos. So students, here we write trigonometric ratio. Insert we write T ratio. So there are 6 T ratio: sine, cos, tan, cot, sec and cosine. देखिए इन T रेशियो को जब तक किसी एंगल के सामने ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक ये मीनिंगलेस है। तो मैंने साइन लिखा, कोई एंगल नहीं ऑपरेट किया है तो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट इफ वी राइट साइन A, in this triangle, this angle is A, sin A, cos A, tan A, similarly cot A, sec A and cosec A। तो इसकी मीनिंग हो जाए, कुछ मीनिंग निकलेगी। मीनिंग क्या होगी? देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये जो आपको 6 T रेशियो बताया गया है, जैसा कि मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे इन 10th स्टैंडर्ड्स। 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही स्टडी की जाएगी। हाँ, अपर लेवल पे जब आप जाएंगे क्लास 12 में तो ट्रिग्नोमेट्री को एंगल ट्रायंगल्स में भी स्टडी करेंगे, बट इन योर सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल्स। सो साइन, इसका एक रिजल्ट है P by H. We use the notation P and S. What is the meaning of P? I clear. P means perpendicular. Perpendicular. And S means hypotenuse. P means perpendicular and S means hypotenuse. तो साइन ए, साइन ए क्या हुआ?
ये राइट एंगल ट्रायंगल के टू साइड्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी ट्रायंगल्स में उसके दो साइड्स का रेशियो होता है। सिमिलरली कॉस ए का रिजल्ट b/h मीन्स इसको हम राइट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थोड़ा सा इसको स्पेस देके राइट करते हैं। नेक्स्ट थिंग tan के रिजल्ट को p/b, p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके मेन थ्री है साइन, कॉस एंड टेन। तीनों के रिजल्ट को मैंने राइट कर दिया है। p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan ए p/b। अब देखिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल पे देखिए हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। सो ये हाइपोटेन्यूज में कोई डाउट है नहीं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। अब आपको मैंने जैसे पहले बता चुके हैं कि जो रिमेनिंग टू साइड है वो परपेंडिकुलर बेस होगी, कोई फिक्स नहीं कि कौन सी। अब यहाँ पे आप अब तक नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे जब तक कि आप एंगल नहीं क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल क्लियर कर दिया है कि हम एंगल ए के लिए डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये डिक्लेरेशन होगा एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग। परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड कोरिस्पॉन्डिंग टू द एंगल ए। बाकी जो रिमेनिंग साइड है, अब इसके बाद रिमेनिंग ये बचा मेरा, ये आपका बेस हो जाएगा। अगर आप एंगल सी को लेते हैं, जैसे आप साइन सी लिखते हैं, फॉर्मूला वही होता p/h का, बट एंगल सी के लिए अपोजिट साइड रेस्पेक्ट टू द एंगल सी ए बी होता, वो परपेंडिकुलर हो जाता। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि परपेंडिकुलर और बेस बदल सकते हैं। एंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो रिमेनिंग साइड होगी वो बेस होगी, क्योंकि थ्री साइड होते हैं जिसमें आप हाइपोटेन्यूज को डिक्लेयर कर चुके हैं। एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर डिक्लेयर कर दिए, जो रिमेनिंग बचा वो आपका बेस हो गया। सो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर कैसे क्लियर करेंगे, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आप टी रेशियो अप्लाई करेंगे उसके अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर बोलेंगे और जो साइड बच जाएगी उसको हम बेस डिक्लेयर कर देंगे। सो आप इस एंगल ए के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये हमने साइन, कॉस, टेन तीनों के रिजल्ट राइट कर दिए। अब देखिए, एक रिजल्ट हम कॉट का राइट करते हैं, कॉट ए। कॉट का जो रिजल्ट होगा वो b/p, मीनिंग अब क्लियर है p/s की। सेक का जो रिजल्ट होगा वो b/h। सिमिलरली कोसेक ए का जो रिजल्ट होगा वो h/p। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 60 ratio in terms of p/s. P means perpendicular, b means base and h means hypotenuse. 60 ratio के रिजल्ट p/s perpendicular, base और hypotenuse के टर्म में है। perpendicular, base, hypotenuse होते क्या है? ट्रायंगल्स की थ्री साइड्स हैं। ट्रायंगल्स की जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स है वो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स। अब जिस एंगल्स की कोरिस्पॉन्डिंग हम टी रेशियो अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, हम एक की कोरिस्पॉन्डिंग साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक, कोसेक अप्लाई कर रहे हैं। तो ए की कोरिस्पॉन्डिंग जो ए के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर। अब थ्री साइड होती है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स। मैंने एंगल को लेकर के एंगल के अपोजिट जो साइड था उसको भी डिक्लेयर कर दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के डिफरेंस यहाँ पे यही है कि एंगल्स जो एंगल्स है उसके अपोजिट
जो साइड्स होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब रिमेनिंग साइड जो बची वो बेस हो गई है। अब देखिएगा यहां से हमको चीजों को आपको दिखाने का एक हम रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे, इसका नेम होगा रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टी रेशियो, रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टी रेशियो। स्टूडेंट देयर आर नो डाउट, देयर आर 60 रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन जब तक हम इसमें एंगल नहीं ऑपरेट करेंगे इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, जैसा कि मैं पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो मैंने एंगल की कोरिस्पांडिंग, किसी ट्रायंगल में एंगल की कोरिस्पांडिंग ही एक ही वैल्यू का मीनिंग होगा। आपको कोई पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी ट्रायंगल में यहां तो आप राइट एंगल में ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपर क्लासेस में आप एनी ट्रायंगल्स में बोल सकते हैं। तो 10th लेवल पे राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल्स की दो साइड्स का जो रेशियो है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, बट इन 10th क्लास इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। दैट इज क्लियर। ये 60 रेशियो जो यहाँ पे नोटिफाइड किए गए हैं उनके रिजल्ट्स पीबीएस ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड बनी हुई है। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, कौन क्या होता है ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग आप टी रेशियो अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैं ए की कोरिस्पॉन्डिंग अप्लाई किया तो ए के अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर डिक्लेयर कर दिया गया और जो साइड बच जाती है वो बेस हो जाती है। अगर आप साइन सी का रिजल्ट लिखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी के कोरिस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड ये होगी और ये बेस हो जाएगा, सारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, साइन और कोसेक के रिजल्ट को देखिएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लियर करिए, साइन और कोसेक के रिजल्ट में क्या चीज दिख रही है। साइन ए का रिजल्ट P बाई एच, कोसेक का रिजल्ट S बाई P। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। रेसिप्रोकल मींस अपोजिट, ये P बाई एच, ये S बाई P। सो यू सी हियर साइन A and cosec A are opposite to each other. From this chart, you see here sin A equal to P by S and cosec A equal to S by P. So both are opposite to each other. So we write sin किसका अपोजिट है, cosec का, cosec किसका अपोजिट हुआ, sin का। So sin A is equal to 1 by cosec, अपोजिट के लिए ही करते हैं 1 अपन कर सकते हैं, और cosec A equal to 1 upon sin, this is called reciprocal relation. Similarly here cos का रिजल्ट और sec का रिजल्ट देखिए, cos A equal to B by H and sec B, sorry here this is S upon B. So students, this is a mistakes, cos का B by S और मैंने इसको भी B by S कर दिया था, ये मिस्टेक्स था मेरे द्वारा, ये S by B होगा। सो यू क्लियर, cos A equal to B by H and sec equal to S by B. So cos A and sec A, these are also reciprocal to each other because cos A B by S and sec A S by B. So we write cos A equal to 1 by sec A and sec A equal to 1 upon cos. From this expression we see here cos A is the reciprocal of sec A and sec A is the reciprocal of cos. And here tan and cot. Tan A equal to P by P and cot A equal to B by P. So tan and cot are opposite to each other. So tan A is equal to 1 by cot A and cot A can be written as 1 upon tan. So students, अब ट्रिग्नोमेट्री न्यू टॉपिक्स है आपसे,
थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम, सेकंड अगर जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी हेजिटेशन होगी वो नेक्स्ट टाइम वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यू टॉपिक के कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा भी घबराए नहीं, आपको 100% कंफर्म होगा, मेरा ये गारंटी 100% कंफर्म होगा डिजाइन। सो ये डिस्कशन आपको समझ में आया कि मैं 6D रेशियो के रिजल्ट बीबीएस में राइट किया, डिस्क्राइब किया होता क्या है, और उनके बीच में जो रिलेशंस आपको दिखा, रेसिप्रोकल रिलेशन कौन किसके साथ है, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल था, कोसेक साइन का था, सो साइन ए कैन बी रिटन एज 1 कोसेक एंड कोसेक is written as 1 sin A. Similarly, cos A and sec are reciprocal to each other. So sec cos A equal to 1 by sec A, cos tan sec equal to 1 upon cos A, and similarly tan and cos. So students, next one thing you also see here, tan A equal to P by B. Here you see that the result of tan A in terms of PB and S. PB perpendicular base के टर्म में रिजल्ट आपका P upon B. ये देख रहे हैं, this is numerator and answer. If we divide numerator and denominator, NRDR राइट किया गया है, ये numerator को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है denominator को. If we divide numerator and denominator by h, h means hypotenuse, कोई इफेक्ट होगा नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, then we get tan equal to p upon h डिवाइड by b upon h. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का इससे डिवाइड कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब जरा देखिएगा p by h इसका रिजल्ट है। In this figure, P by S is called sin A. So here, P by S की प्लेस पे sin A राइट कर सकते हैं, या अपॉन की लाइन। B by S is what? B by S is cos A. So you write here cos A. So you see here, result of tan A in terms of sin and cos. Result of tan A in terms of sin and cos can be written as sin A by cos A. And you also know cot A is the reciprocal of tan. Cot A tan का reciprocal है, so we write cot equal to reciprocal means tan cot का reciprocal tan, so we write cos A by tan, cos A by sin. So students, today के लिए इतना ही. I hope you understand. If you create any confusion, then I describe next video. So you don't disturb with trigonometry. Trigonometry is a very important topic in your syllabus. So मेरे द्वारा बताई गई चीजों को क्लियर करिएगा, वीडियो को कंसंट्रेट करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कुछ कमेंट्स के माध्यम से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसको और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट टाइम।